वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। आमिर को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है एनआईए की टीम। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये आरोपी जिसे हिरासत में लिया गया और पहली गिरफ्तारी आपने देखा था कि यहां की गई है एनआईए की तरफ से, क्योंकि पूरी जांच दिल्ली ब्लास्ट मामले की सौंपी गई एनआईए को। एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की, जिसमें आमिर नाम का ये शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया और अब इसे ले जाया गया है कोर्ट में, इसकी पेशी हुई है। अब जाहिर है कि रिमांड की मांग यहां एनआईए की टीम जरूर करेगी, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है क्योंकि बड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। इस मामले में तफ्तीश जारी है। एनआईए की टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है अब, क्योंकि मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई और लिंक्स यहां पर खंगाले जा रहे हैं। गाड़ियां किसे खरीदी गई, किसने बेची, किसने खरीदी, कैसे कई लोगों से होते हुए ये i20 कार जिसमें ब्लास्ट किया गया वो यहां पर सामने आई। इस पूरे लिंकअप को खंगाला जा रहा है और इसी के साथ में कौन कौन से और डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की एक लंबी चौड़ी जो फहरिस्त है वो यहां सीधे तौर पर रखी गई है और उसी के बिहाफ पर जांच की जा रही है। सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की गई है आमिर की, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? इस पूरे मामले में जो आरोपी है आमिर, उसको एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है और अब से कुछ ही देर में एनआईए कोर्ट जो है पटियाला हाउस कोर्ट का, वहां आमिर को पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि इसमें एनआईए जो है वो रिमांड की मांग जो है वो कर सकती है, क्योंकि एनआईए जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लिहाजा ऐसे मामले में जहां आतंकी लिंक जहां होता है वहां करीब करीब 1 महीने की रिमांड की मांग जो है वो की जाती है। तो हो सकता है कि 15 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए जो है वो कोर्ट से मांग कर सकती है। तो फिलहाल जो है पटियाला हाउस कोर्ट लेकर एनआईए की टीम जो है वो आरोपी आमिर को लेकर पहुंची है और बंद कमरे में चूंकि सुनवाई होगी, एनआईए कोर्ट में जो भी सुनवाई होती है वो बंद कमरे में होती है। तो अब से कुछ ही देर में जब कोर्ट रूम में पेश किया जाएगा तो देखना होगा कि एनआईए की ओर से कितने दिनों की जो रिमांड की जो मांग है वो पटियाला हाउस कोर्ट से की जाती है और कोर्ट कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को देता है, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने बताया, अब जाहिर है कि आमिर की गिरफ्तारी की गई तो यहाँ 1 महीना, जैसे आपने बोला कि आतंक के मामले में कहीं ना कहीं 1 महीने की रिमांड मांगी जा सकती है, लेकिन बेहद अहम लिंक भी है ये शख्स आमिर नाम का जिसे गिरफ्तार किया एनआईए ने, क्योंकि गाड़ी इसी के नाम पर है। अब इससे और भी कई खुलासे हो सकते हैं कि और कितने लोग इनके नेक्सस में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक अहम कड़ी एनआईए को हाथ लगी है और इसी कड़ी के जरिए उन तमाम आकाओं के पास एनआईए पहुंचने की कोशिश करेगी और ये बकायदा अदालत को भी एनआईए की जो टीम है, एनआईए के जो वकील हैं, वो कोर्ट को बताएंगे कि इस आमिर आरोपी की रिमांड की आखिरकार जरूरत क्यों अहम हो जाती है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो आमिर के लिए एनआईए की जो टीम है, एनआईए के जो वकील हैं वो मांगती है, क्योंकि यूएपीए के तहत जो है इस मामले में जो है आगे की जो कार्रवाई है वो एनआईए करने वाली है। लिहाजा जो गिरफ्तारी हुई है आमिर की वो पहली कड़ी बताई जा रही है इस पूरे मामले में। और आज जब एनआईए कोर्ट में जब बंद कमरे में सुनवाई होगी तो देखना होगा कि एनआईए के जो वकील हैं वो क्या कुछ दलीलें देते हैं, खासकर आमिर की रिमांड के लिए। तो देखना होगा कि कितनों दिनों की जो रिमांड की मांग की जाती है और कोर्ट कितने दिनों की रिमांड देता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जब रिमांड जब कोर्ट की ओर से दी जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूछताछ होगी और इस कड़ी के हवाले से और कड़ियों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो एनआईए इस पूरे मामले में करेगी। बिल्कुल सुमित, वैसे तो पुलिस ने कई गिरफ्तारियां और हिरासत में कई लोगों को लिया है, लेकिन एनआईए की पहली गिरफ्तारी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि अब इसी के आधार पर और कड़ियों को यहां खंगाला जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।